नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। बहुत दिनों से हम एक बात सुन रहे हैं, भारत बनेगा विश्व गुरु, फिर से बनेगा इंडिया वर्ल्ड लीडर। कैसे बनेगा? आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, अगर हमें अपने देश भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने देश को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत करना जरूरी है। और ये तभी संभव है जब हम सभी भारतीय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करेंगे जो कि भारत में बनी हो और उसका उत्पादन करता यानी कि उसका मालिक भी भारतीय हो। या यूँ समझ लें कि हम भारतीयों को भी चाइना के जैसे देश प्रेम दिखाना होगा। अब जमाना बदल गया है और देश प्रेम करने का तरीका भी बदल गया है। अब किसी को देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के लिए जीने का समय आ गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना। चाइना की सरकार ने और चाइना के लोगों ने ऐसा क्या किया कि पिछले कुछ सालों में विश्व की इतनी बड़ी महाशक्ति बन गई। चाइनीज आदमी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि चाइना में बना हो। उसमें भी वो इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का मालिक मूलतः चाइनीज हो, ताकि देश का पैसा देश के अंदर ही रहे। सामान तो छोड़िए, चाइनीज आदमी तो टेक्नोलॉजी भी सिर्फ और सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं जो कि चाइना के अंदर बना हो। चाइनीज आदमी व्हाट्सएप यूज नहीं करते, वो अपने देश का वीचैट यूज करते हैं। गूगल क्रोम की जगह यूसी ब्राउजर यूज करते हैं। फेसबुक की जगह रैन यूज करते हैं। ट्विटर की जगह वाइबो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब का भी अपना ही एक वर्जन बना लिया, यूकू। चाइना के लोग अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि अपने देश के बड़े व्यापारी जैकमा की कंपनी अलीबाबा को बढ़ाने के लिए अमेज़न को घुसने नहीं दिया चाइना में। चाइना में देश को आर्थिक सपोर्ट देने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। अपनी देश की बेहतरी के लिए एक हो जाते हैं चाइनीज। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अब तो ये हमारे त्योहारों में भी अपना कब्जा जमा चुके हैं। होली, दिवाली, हर त्योहार में ज़रूरत का सामान भारत से ज़्यादा चाइना से आ रहा है। पहले त्योहार होते थे तो हमारे देश के आदमी पैसा कमाते थे, अब त्योहारों में देश से ज़्यादा विदेशी मुनाफा लेकर के चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर कमाई होती है तो हर दिन होली होगी, हर रात दिवाली होगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब हम केवल रस्मों को निभा रहे हैं, असली त्यौहार तो ये मना रहे हैं क्योंकि त्यौहार हमारे होते हैं और मुनाफा ये कमाते हैं। हम भारतीय बेफिक्र होकर बैठे हैं और चाइना हर साल हमको 76 बिलियन डॉलर का सामान बेचकर चला जाता है और बदले में 13 बिलियन डॉलर का ही सामान हमसे खरीदता है। 63 बिलियन डॉलर का व्यापार में बहुत बड़ा अंतर। अब सरकार को भी देसी कंपनियों को ज़्यादा सपोर्ट करना होगा और जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हम भारतीयों को भी एक होना होगा और देश की बेहतरी के लिए प्रण लेना होगा। जो सामान हमारे देश का है, पहली प्राथमिकता उसको दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत क्षमता है हमारे देश में। हम सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बना सकते हैं। याद रखिए, अगर देश में खुशहाली आती है तो फायदा सबका होगा, तरक्की सबकी होगी। इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको मेजर ध्यानचंद के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले ध्यानचंद इंडिया को एज ए कैप्टन लीड कर रहे थे। समय था वर्ल्ड कप फाइनल, जर्मनी वर्सेस इंडिया। जर्मनी को उन्हीं के होम ग्राउंड के अंदर बुरी तरीके से हरा दिया। उस समय हिटलर वहां ग्राउंड में मौजूद थे। शाम को हिटलर ने ध्यानचंद को अपने घर बुलाया और पूछा कि तुम हॉकी के अलावा और क्या करते हो। ध्यानचंद जी ने बताया, मैं लांस नायक सूबेदार एक छोटा सा सिपाही भारत की आर्मी में हूँ। तो हिटलर ने उनसे कहा, एक काम करो, जर्मनी से हॉकी खेलना शुरू कर दो, मेरे देश में आ जाओ, आज ही तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। वैसे भी तुम अपने देश के अंदर एक सूबेदार हो, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारा देश तुमको कुछ नहीं देगा। तब हमारे देश के उस वीर सिपाही ने उस समय के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर को निडर आवाज में यह जवाब दिया कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझको आगे बढ़ाने की, बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा और मैं अपने देश से ही खेलूंगा।
ठीक वैसे ही आज हमारे देश की भी जिम्मेदारी नहीं है हमको आगे बढ़ाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। आज से अभी से इस बात को प्रण लेना होगा कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।